IMF बोर्ड मीटिंग आज। $7 अरब के कर्ज की मंजूरी का इम्कान। वफाकी वज़ीर खजाना कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद। कहते हैं पॉलिसी रेट कम, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। टैक्स गोशवारों में मुश्किलात और IMF का दबाव काम कर गया। FBR का जवाब भी सब्र भी जवाब दे गया। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। वजीर आजम की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के जरिए पाबंदियां लगाने की तैयारी। जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी, बैनुल अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, आलमी रहनुमाओं के साइड लाइन मुलाकातें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुख्तसर मुलाकात। दोनों लीडर्स ने मुसाफा किया। बाज़ाब्ता मुलाकात आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगी। शहबाज शरीफ से कोयत के वली अहद की भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दीरीना, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्की के सदर ने वज़ीर आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल की। मालदीव के सदर डॉक्टर मुइज़ो से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का गहरे ताल्लुकात के फरोग पर जोर। लबनान में सहूनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयाँ। ताइर शहर और माइसरा समेत जनूबी और वस्ती लबनान में बमबारी, कई शहरियों के जख्मी होने की इतलात। हिजबुल्लाह का भी जवाबी वार। इजरायली खुफिया तंजीम मोसाद के हेडक्वार्टर पर अलकादिर-1 मिसाइल दाग दिया। सायरन बज उठे। अबीब के बाद इजराइल के जेर कब्जा वादी सफ़ पर भी मिसाइल हमले। वादी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सहूनी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली इजलास में शिरकत मनसूख कर दी। लबनान में सहूनी हमलों में शोहदा की तादाद 569 हो गई। 1900 जख्मी भी हुए। इजरायली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लबनानी शहरियों की नकल मकानी। मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियां बचाना, लोगों की मदद करना, लेकिन इस दौरान मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया। मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम कामयाबी। तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार पकड़ी गई। मीडिया के सामने पेश गिरफ्तार अदलिया बलोच के इंकशाफात और कहा ऐसे लोगों से रब्ता हुआ जिन्होंने खुदकुश बमबार बना दिया। ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, बेगुनाह से बच गई हूँ और बलूचिस्तान हुकूमत ने बचा लिया। अदलिया बलोच की वालदा गुफ्तगू के दौरान आबदीदा हो गई। कहा मेरी बेटी मेरा वाहिद सहारा है जो दहशतगर्दों ने छीन ली थी। वालिद का कहना था कि अपनी तनख्वाह से अदीला को पढ़ाया। दहशतगर्द सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना नामुमकिन होता है। हुकूमत की मदद से मेरी बेटी बाजियाब हुई। मेरी आखिरी एक पैगाम उस पहाड़ों के लिए भी है जो पहाड़ों में बैठे हैं। वो भी बलूच हैं, हम भी बलूच हैं। आप मुझे बताएं, एक बलूच की बेटी को यहाँ उठा के ले जाए अपने फर्सत जात के लिए, एक आगे बलूच है। रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह ने वाजे कर दिया। कहती हैं दहशतगर्द मौत का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। रियासत ने खुले दिल से अदीला बलोच को कबूल किया। खुदारा इस आपस की जंग को भूलकर रियासत की बात करें। PB-14 नसीराबाद वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली का केस। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने लिखा कि इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन में फिर बैठक लग गई। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल पर गौर। आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान।
रावलपिंडी में जलसे के लिए पीटीआई की लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त। इंतजामिया को 28 सितंबर के जलसे की एनओसी के लिए दरखास्त दी गई। जलसे के लिए भट्टा चौक, लियाकत बाग में से किसी एक जगह का इजाजतनामा मांगा गया। डिप्टी कमिश्नर ने ताहाल एनओसी जारी नहीं किया। दरखास्त में मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ ने मियां वाली का जलसा मनसूख कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। आप ग्राउंड्स बताएं क्यों गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। दरखास्त गुजार के वकील के दलाइल। ये झूठ है कि पीपल्स पार्टी किसी जाती फायदे के लिए आईनी अदालत चाहती है। आईनी विफाकी अदालत का क़याम ज़रूरी है। शाज़िया मरी कहती हैं, तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक शख्स के लिए इंसाफ चाहिए। एक पार्टी एक मौजूद जज को मुतनाज़ बना रही है। इदारों की जानिब से अपनी गलतियां तस्लीम करना तब्दीली है। मौजूदा हालात की खराबी की वजह यह है कि अदालती फैसलों में ताख़ीर होती है। वकला को स्पीडी जस्टिस के लिए काम करना होगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमर वली खान का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, जजिस बहाली की तहरीक अदलिया की आज़ादी के लिए थी, किसी जज के लिए नहीं। गजा में इजरायली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। सहूनी फौज का नसीरात मुतासरीन कैंप पे एम्बुलेंस पर हमला। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गजा के इलाके खान यूनिस और दीर अल बला में भी शदीद बमबारी के बाद लाशें और जख्मी सड़कों पर बिखरे पड़े। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 41,495 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। मराकश गजा में जंगी जराइम के इल्ज़ाम में इजरायली फौजी पर मुकदमा चलाएगा। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर फ़ज़ाई हमला। 3 अफराद हलाक और 30 जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने अपार्टमेंट्स, बेकरी और स्टेडियम को निशाना बनाया। खार्किव रूसी सरहद से 30 मील के फासले पर है। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया, रूस ने शुमाल मशरकी शहर खार्किव पर 8 गाइड मिसाइल फायर किए। पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स की कारकर्दगी पर साबिक हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात का तशवीश का इजहार। टेस्ट स्क्वाड पर भी तनकीद। कहा, मुल्क में क्रिकेट और क्रिकेटर्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कौमी क्रिकेटर्स की मैनेजमेंट इंतहाई ख़राब है। शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी में नुमायां कमी आई है। और हॉलीवुड स्टार रॉक की नई फिल्म रेड लाइन का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।